Hello. So welcome back students. So yesterday कल हमने बैकग्राउंड स्टडी किया था अबाउट Fayol's principles of management. So this gentleman was great. उसने 30 years में एक इंसॉल्वेंसी मींस बैंकरप्ट कंपनी को मेहनत से लीडिंग कंपनी बना दिया. So he is also called father of management studies and thoughts. And this uncle gave 14 very simple principles of management from his 30 years of experience. And the first principle which he gives is the division of work. Now, division of work in simple words says that कि जो पर्सन जो काम में एक्सपर्ट है उसी से वही काम करवाइए. इन स्कूल वी हैव डिवीजन ऑफ वर्क. कोई बताएगा स्कूल में डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होता है? इन एग्जाम्पल सर अकाउंट का टीचर, इकोनॉमिक्स का टीचर, अलग अलग सब. Yes, okay, subject wise we have different teachers so that we get the benefit of specialization. Okay, हमें क्या मिलता है? Benefit of specialization. So now चलिए मैं देखो बहुत ही डिटेल में थियरी अभी कराऊंगा तो बोर हो जाओगे. तो इंपॉर्टेंट लाइंस एज आई टोल्ड यू जो मैं अंडरलाइन करता हूं वो आपको अंडरलाइन करना चाहिए. ओके, सो व्हाट इट सेज दैट कि होल वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और पूरा काम एक जन को दो. इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू ए वन पर्सन, वो क्या कहेंगे कि छोटे छोटे काम असाइन कर दो. ओके, यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइंड. नाउ ये कैसे होगा? इट इज बेस्ड ऑन कैपेसिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन. सो ऐसे फायदा क्या होता है कि वो काम में परफेक्ट बन जाएगा. एक ही काम अगर वो बार बार करेगा अगेन एंड अगेन, देन ही विल बिकम परफेक्ट, ही विल बिकम स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट वर्क और इफिशिएंसी बढ़ जाएगी. तो कैन आई से ये तो कॉमन सेंस की बात है. यस, तो दिस प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट द कॉमन ऑब्जर्वेशंस. ओके, सो उन्होंने ये कहा था कि भाई फैक्ट्री का काम, टेक्निकल का काम, मैनेजर का काम वो डिवाइड होना चाहिए इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स. छोटे छोटे एक काम में देखो क्या टेक्निकल पार्ट है वो टेक्निकल वाले को दो, क्या मैनेजरल पार्ट है वो मैनेजमेंट वाले को दो, क्या लेबर का वर्क है वो वर्कर्स को दो. ओके, सो देखो बैंक में ऐसा होता है, इवन घर में भी होता है स्पेशलाइजेशन. घर में देखो फादर बाहर अर्न करते हैं, मदर या तो वर्क करती है. इंडियन हाउसेस में ज्यादातर वो हाउसवाइफ है यानी घर को मैनेज करती है. ओके, सो हियर आल्सो वी हैव स्पेशलाइजेशन. बैंक में भी वी हैव स्पेशलाइजेशन. पैसे रिसीव करने वाला, फिर लोन डिपार्टमेंट में काम करने वाला, दीज आर डिफरेंट पर्सन्स. ओके, सेल्स मार्केटिंग वाले डिफरेंट होते हैं. So positive effects, if we apply this formula then what is the positive effect? Specialization होगा. Okay, what is other positive effect? Efficiency बढ़ेगी. Okay, because less wastage होगा due to this. And consequences of violation, if we do not follow this principle then efficiency will not be there. There won't be any specialization. And there are chances of duplication of work. Means काफी बार ऐसा हो जाता है कि वर्क इज डुप्लीकेटेड. एक काम हमने दो बार कर लिया. सो देयर आर चांसेस. सो आई होप यू आर क्लियर. बहुत इजी है. सो मनमित, कैन यू प्लीज रीड दिस वन? सर केस स्टडी. हाँ, केस स्टडी फर्स्ट वन. मैनेजर ऑफ
ABC Limited does not allocate work as per the capability of workers. Which principle is violated by them? Okay, so it does not allocate work as per capability. Division of work says that कि वर्क को तो डिवाइड करो एंड गिव एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन. सो विच प्रिंसिपल इज वायोलेटेड? Division of work. Okay, so division of work also says that we should give the work as per the capability of the workers. Okay, यहाँ पर देखिए already it was written as per, according to the capability and qualification and experience of a person. Okay, good. Now, Ishita, can you please read the second one? Production manager of Vita Limited took special care of interest and ability of his subordinates while distributing work among them. He was of the firm opinion that workers should be given one work again and again so that he may become expert in it. Okay, so just now we have learned which is this principle जो इन्होंने follow किया है. It is Division of work. Yes, division of work. So if you do the same thing again and again, you become expert in that. So basically it is also the division of work. Okay, good. Now we have second principle, which is authority and responsibility. Now authority means you should have power to decide. डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए. ओके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स देयर इज ऑब्लिगेशन. You are responsible, you are accountable for that work. अगर let's say you are given responsibility, आपको कहा है कि ये काम कंप्लीट करना है और वो काम कंप्लीट करने के लिए you need cash, and if you are not allowed to withdraw cash आप अरेंज नहीं कर पाओगे, तो can you do your work on time? No. ओके, सो दोनों चीज मिलनी चाहिए. अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो क्या देना पड़ेगा? ऑथोरिटी. ओके, और अगर पावर दे दिया है, ऑथोरिटी दे दी है, तो उसको साथ में क्या देना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर हैविंग ऑथोरिटी, उनके पास पावर्स है, बट उनके पास क्या नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, so there has to be the balance. दोनों चीज होनी चाहिए. There has to be the balance. So look here what it says, that कि authority means power to take decisions. Okay, and responsibility means काम complete करो on time. What this says that कि there has to be a balance between this. There has to be a balance. बहुत ज्यादा ऑथोरिटी दे दी तो भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, नाउ बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू टू मच ऑफ होमवर्क, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो इज दिस गुड फॉर यू? नो. ओके, देयर हैज टू बी द बैलेंस. So authority and responsibility are like that. Okay, so too much of responsibility without matching authority will not allow the worker to complete the job. Okay, वो complete नहीं कर पाएगा काम अगर उसके पास decision लेने का power नहीं है तो. So organization should build safeguards against misuse of managerial power. Power should not be misused, and managers should have the right to punish. कब punish करना चाहिए? Okay, when he is willfully not obeying
the orders. Legitimate means proper orders, genuine orders. अगर वो नहीं बात सुनते हैं तो he should have the right to punish. अच्छा, now in government school let me share with you एक real example. एक प्रिंसिपल बहुत ईमानदार थे, प्यून कामचोर था. प्रिंसिपल को गुस्सा आया और प्यून को कहा कि ये सभी काम पहले के बाकी हैं, वो आज के आज कंप्लीट करके जाओ. प्यून को गुस्सा आया, प्यून ने कभी काम किया नहीं था. प्यून ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि ये मुझे मेंटली हैरेस करता है. उसको अपना काम करने के लिए कहा था. तो मुझे बताओ, डिसीजन आ गया कोर्ट का, किसको निकाला गया होगा? What do you feel? प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल को निकाला गया. Why? क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल के पास राइट टू पनिश नहीं था, तो वो अपनी स्कूल को चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकता. गवर्नमेंट में हम बोलते हैं ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये काम नहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट में क्या पनिश कर सकते हो नेता को? रेयरली. ओके, देयर इज वन रूल कि यू कैन नॉट डू वीडियो रिकॉर्डिंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस. यानी आप उनको रिश्वत देते हो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते. So these are the things. So hence there has to be the balance. Okay. So they have given the example that किसी को 100 units in a week के लिए बोला है, but अथॉरिटी नहीं है परचेज करने की, वो बाय नहीं कर सकता रॉ मटेरियल, या बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल बाय करने में टाइम लग जाएगा, तो फिर he cannot be blamed for completing on time. ओके, वो बोलेगा कि भाई मैं क्या करूं, प्रॉब्लम था. सो इफ यू हैव बैलेंस, देन व्हाट विल हैपन कि अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. And it also helps in meeting responsibilities on time without delay. So you can complete the things on time. Okay. Now what are the consequences if we violate this principle? अगर हम ये principle नहीं follow करते हैं तो what will happen? There will be delay in work. Okay, he can't take decision. एंड अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ने आपको पैसे दे दिए हैं बट कहाँ यूज करना है वो नहीं बताया है, सिखाया भी नहीं है, तो क्या होगा पैसे का? मिसयूज. ओके, एंड ओवरबर्डन इज पॉसिबल इफ देयर इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. So I hope this principle is very easy and you are able to understand. So here we have case studies. Aditya, please read the first case study. Manager should have the right to punish a subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to his or her case. Identify the principle of management highlighted here. देखो, right to punish इसका मतलब है authority. ओके, सो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए पनिश करने की, अगर वो लेजिटिमेट ऑर्डर भी नहीं मानते हैं. सो ये प्रिंसिपल हमने सीखा है, और इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, then we have second one. So Vivek, please read the second one. Vivek, are you there? Chat box में लिखो विवेक, what is the problem? Okay, चलो. The salesman of ABC could not achieve the target. On inquiry, पता चला कि he was not allowed to take the decision. Okay, to give discount or credit. वो decision ही नहीं ले सकता था. It means that
he was not having authority. He was not having authority. So which principle is violated? Which principle is violated? Again, principle of authority and responsibility. Okay, so this principle of authority and responsibility is violated. So Ansh, you are joining very late. What is the reason? You can mention in the chat box. Okay, so now third principle which we have is the principle of discipline. Now discipline means there has to be rules and regulations in a company. We need to work as per the rules and regulations. Okay, and there has to be good superior. Superior अच्छा होना चाहिए, and there has to be clear agreement, means everything should be well defined. Employee should know what he is supposed to do. Okay, so there has to be a discipline at all the levels. आपको जितना काम दिया गया है उतना करना ही है. There has to be a discipline. Time pass नहीं करो. Follow the rules and regulations. So this is the concept. And if you are not in discipline, then there is the concept of penalties. If you don't follow the rules, then penalties will be applicable. So Fayol uncle says that this is important. Why this is important? Because he believes that it is the business, okay, and business is not a fun. Now in today's time, many students are studying MBA, but MBA में उनको जो project दिया जाता है, they actually copy and paste it. They don't apply their brain. So you tell me, can they become good managers? No, they cannot become good managers. So campus life means college की life and corporate life यानी company की life, दोनों में फर्क है. Campus life, college में they have fun. बोलने में भी क्या है, कोई भी language चलती है. But in corporate life, when you are speaking with your bosses, you need to have the discipline. Okay. So Fayol says that कि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स. ऊपर नीचे हर जगह पर रूल्स डिसिप्लिन के होने चाहिए. ओके, सो डिसिप्लिन के रूल्स नॉट एप्लीकेबल ओनली ऑन द सबऑर्डिनेट्स, बट डिसिप्लिन रिक्वायर्स, यानी सबके ऊपर तो एप्लीकेबल होंगे. इट रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स. जैसे ऊपर है अच्छे सुपीरियर, क्लियर एग्रीमेंट, it should be there. So here we have positive effect of this principle. If there is a discipline, काम systematic होगा. Yes, if there is discipline, if all do the work as per the instructions, then there will be efficiency. Yes, and if you violate, if you don't follow, तो confusion होगा. Confusion होगा, systematic का opposite, and efficiency का opposite, there will be wastage of resources and काम में delay हो जाएगा because rules and regulations are not there. They won't be able to give their best. So this is very important. Okay, so सबको अपने आप को committed रखना है efficiently काम करने के लिए. This is the basic saying of this principle. So now here we have one case study. Ansh, can you please read this case study? Voltec India Limited is manufacturing LED bulbs to save electricity and running under heavy losses. To revive from the losses, the management thought of shifting the unit to a backward area where labor is available at a low cost. The management also asked the workers to work overtime without any additional payment and promised to increase to wages of the workers after achieving its mission.
Within a short period, the company started earning profits because both the management and the workers honored their commitments. नीचे State the principle of management described in the above paragraph. ओके, सो कंपनी लॉस में थी, वर्कर्स को कहा काम करो, हम अभी आपको पैसा नहीं देंगे ओवर टाइम का, प्रॉफिट में आ जाएगी तो वी विल गिव यू मोर वेजेस। एम्प्लॉय ने वैसे ही किया, मिलकर कमिटमेंट के साथ कंपनी को ऊपर उठाया, प्रॉफिट्स भी आए। तो नाउ यहां पर कैन आई से सब कुछ डिसिप्लिन से हुआ था? यस और नो? यस। Yes. कंपनी ने कहा था, दे एक्चुअली आस्क्ड द वर्कर्स, उन्होंने कहा वर्कर को कि प्लीज वर्क ओवर टाइम एंड देयर हैज टू बी कमिटमेंट। ओके, सो व्हेन यू आर वर्किंग in discipline with commitment, so we are basically following the principle of discipline. Okay, good. And the last principle which we will learn, okay, that is unity of command. Now unity of command means you should get the instruction from a single person, you should not get instructions from many persons. If you get orders, अगर लेट से फैमिली में मॉम अलग कहती है ये करो, डैड अलग कहते हैं ये करो, भैया कहते हैं कि ये करो, तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन और नॉट? यस। सो कमांड मीन्स एक ही जन को ऑर्डर देना चाहिए, अलग अलग जन को नहीं देना चाहिए। सो इट मीन्स एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस, ओके, एंड उसको रिपोर्टिंग भी करनी होगी वन बॉस को। अगर वो एक से ज्यादा जन से ऑर्डर्स लेगा तो कंफ्यूजन होगा एंड समझ नहीं पाएगा पहला कौन सा काम करना है, ही वॉन्ट बी एबल टू प्रायोरिटाइज। तो एक एग्जांपल कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को एक जन कहता है गो स्लो सो दैट क्वालिटी अच्छी रहे, एंड सेल्स वाला कहता है कि फास्ट काम करो क्योंकि काफी पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो ही विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो अगर यूनिटी ऑफ कमांड इज देयर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही जन इंस्ट्रक्शन देगा एंड इट कैन बी फॉलोड, कोई ईगो क्लेश नहीं होगा। दो जन ने बोला तो वो कोई एक का काम करेगा तो दूसरे का ईगो हर्ट हो जाएगा, सो देयर वोंट बी एनी ईगो क्लेशेस एंड इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। इट मींस टाइम पे काम होगा, and if we violate then no confusion का opposite, there will be confusion, ego clash यहां पर होगा। ओके, एंड ये एस्केप कर लेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोले कि आप ये कर रहे थे, वो ये कह रहे थे तो मैंने फिर किया ही नहीं, बिकॉज ये ना काफी ऐसे लोग भी होते हैं स्मार्ट, दे डोंट डू एनीथिंग, ओके, एंड में उन पर ही डाल देते हैं कि देयर वाज नो क्लैरिटी, सो मैंने कुछ किया ही नहीं। And if there is no unity of command, there won't be discipline. Discipline कब आएगी? When you have proper rules and regulations. Command अलग अलग है तो it means no clear instructions are there, so there is no discipline. So look at this diagram. Okay, ये सही है, इसको अलग अलग तीन जन ऑर्डर्स देते हैं तो there is wrong. So family businesses ज्यादातर क्या है कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन से चलते हैं, एंड मेनी प्रोफेशनल्स डोंट लाइक टू वर्क इन फैमिली बिजनेस, दे लाइक टू वर्क इन कंपनीज, क्योंकि कंपनीज में ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड बिफोर वी वाइंड अप एक केस स्टडी हम देख लेते हैं कि विजय वर्क इस प्लांट का सुपरिटेंडेंट इन ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पूरे प्लांट को सुपरवाइज करना है, and due to increase in demand the sales manager insisted the workers to faster the production. Sales manager कहता है fast काम करो, production manager asks the workers to work overtime instead of increasing the speed. वो कहते हैं कि slow करो लेकिन overtime करो, okay, so that quality भी हो जाए। लेकिन फाइनेंस का मैनेजर कहता है कि overtime मत करो,
बिकॉज इफ यू वर्क ओवर टाइम यू नीड टू पे मोर। फाइनेंस वाले को पैसे की चिंता है, वो कहते हैं ओवर टाइम कम करो। तो कैन आई से, एक बोलता है ओवर टाइम करो, एक बोलता है ओवर टाइम मत करो, और एक कहता है फास्ट काम करो। ओके, सो देयर इज एक्चुअली वायोलेशन। कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हुआ है? विच प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये वायोलेट हुआ है। और एक एग्जांपल, अगर लेट से 8 घंटे काम करने होते हैं और ओवर टाइम, इट इज कॉल्ड ओटी, ओवर टाइम आप 4 घंटे काम करते हो, मान लेते हैं 8 घंटे का आपको 1000 रुपीस मिलता है, तो ये ओवर टाइम 4 घंटे काम करने का कितना मिलेगा? हाउ मच शुड बी रिसीवेबल? 500? रॉन्ग आंसर। ओवर टाइम डबल होता है, जनरली ओवर टाइम इज डबल। सो ओवर टाइम में भी आपको 4 घंटे में ही उतना मिलेगा। ओके, सो जनरली ये सिस्टम होती है, ओवर टाइम में रेट डबल हो जाती है। ओके, सो काफी होनहार पर्सन ओवर टाइम करते हैं ताकि दे कैन अर्न डबल। So with this we stop today. There are 14 principles, 4 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट कुछ प्रिंसिपल्स कल डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय।